आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी क्लस्टर बस डिपो मामले में नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग को 40 लाख का जुर्माना एवं लगभग 3 करोड़ सिक्योरिटी राशि भी जब्त। बुराड़ी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने उठाया मुद्दा। ये टोटल जो है 12 एकड़ लैंड थी, उसमें से 4 एकड़ जा चुकी है और 8 एकड़ बची है, उसे भी ये छीनने के चक्कर में, उसमें ये पेड़ काटने के चक्कर में है ये, और ये बार बार बाज नहीं आ रहे। इसमें 2-3 लोग की बड़ी मिलीभगत है, जो हमारे संजीव झा, कैलाश गहलोत और मुख्यमंत्री, इन्होंने इनसे कोई डीलिंग हो रखी है क्लस्टर बस वालों से। उनके बहुत मोटा इनको शायद फंड देने का जो मैंने सुना है कि भी इनको बड़ा मोटा फंडिंग कर रहे हैं वो, तो उस चक्कर में ये हमारे बुराड़ी क्षेत्र का नाश करने में तुले हैं। और मैं तो स्पेशली संजीव झा को कहना चाहूंगा, वो तो आप तो विधायक है, आप तो इतना अन्याय मत करिए। जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो फिर क्या, कहाँ जाएंगे हम। – 2019 में बुराड़ी अथॉरिटी की 4 एकड़ जमीन पर क्लस्टर बस डिपो बनाने के लिए 5600 पेड़ काटे गए थे, जिसमें से लगभग 350 पेड़ बहुत बड़े थे। इसके बदले लगभग 1000 पेड़ लगाने थे, लेकिन परिवहन विभाग ने पेड़ कहाँ लगाए कुछ पता नहीं। जो लगाए भी थे उनमें से लगभग 60% पेड़ खत्म हो चुके हैं। इस बात की शिकायत बुराड़ी गांव के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद त्यागी ने एनजीटी में की, जिसकी जांच हुई और अनियमितता पाए जाने पर परिवहन विभाग पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही साथ सिक्योरिटी के तौर पर जमा लगभग 3 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए गए। इस मुद्दे को प्रमोद त्यागी ने जोर शोर से उठाया है। उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा पेड़ काटने के बाद भी परिवहन विभाग बगल की जमीन पर लगे हजारों पेड़ और काटने की फिराक में है, जो हम नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि बुराड़ी अथॉरिटी को यहाँ से झुलझुली में शिफ्ट कर दिया गया है और अथॉरिटी की कुल 12 एकड़ ज़मीन में से 4 एकड़ ज़मीन की हरियाली ख़त्म कर उस पर क्लस्टर बस डिपो बना दिया गया है। 8 एकड़ ज़मीन पर भी इसी तरह से पेड़ों को काटकर परिवहन विभाग बस डिपो का क्षेत्रफल बढ़ाने की फिराक में है। प्रमोद त्यागी ने कहा कि अथॉरिटी शिफ्ट होने से बुराड़ी के हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और प्रदूषण भी बढ़ गया है। सुनिए प्रमोद त्यागी ने दस्तावेज दिखाते हुए विस्तार पूर्वक क्या कहा। ये हर्षित जी, ऐसा है कि 2019 में मेरे संज्ञान में ये आया था कि दिल्ली सरकार ने इस क्षेत्र को, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और इसकी एक अशोक लेलैंड की भी कंपनी है यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और 1000 से ज्यादा बड़े पेड़ थे इसमें। इन्होंने क्या किया, कैलाश गहलोत जी ने, एक तो इसको यहाँ से अपने यहाँ झुलझुली ले जाने के लिए, नजफगढ़ के पास झुलझुली है, अपने एरिया में ले जाने के लिए इसका उन्होंने प्रोग्राम बनाया। जब ये चीज हमारे संज्ञान में आई, क्योंकि इसमें बहुत लोग जो है हमारे बुराड़ी विधानसभा के लोग यहाँ जॉब करते हैं प्राइवेट अथॉरिटी पे इससे संबंधित, बहुत लोगों को एज ए वेंडर यहाँ पे काम मिला हुआ है। कोई अपने चाट पकौड़ी बेचता है, कोई फोटो स्टेट करता है, तो कई सौ लोग जो है हमारे बुराड़ी विधानसभा के, उनको यहाँ पे कई सौ या हजारों लोगों को जॉब मिला हुआ है। तो उन्होंने हमारे से किसी ने अप्रोच किया कि भी इसको अथॉरिटी को हटा रहे हैं। तो मैंने जब इसकी एप्लीकेशन दी, क्यों हटा रहे हो, तो मैंने दिल्ली सरकार को बोला था कि भाई इसको आप वहाँ नजफगढ़ में दूसरी अथॉरिटी बना लीजिए, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर बना लीजिए, आप इसे क्यों हटा रहे हैं। हमारे क्षेत्र को और आसपास के 10-20-30 किलोमीटर लोगों को फायदा होता है इससे। बुराड़ी विधानसभा जो है, बुराड़ी जाना जाता है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में, सब जानते हैं इसको, एक पहचान भी है बहुत बड़ी इसकी। तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे पेड़ काट दिए और क्लस्टर बस डिपो का यहाँ निर्माण कर दिया, जो कि प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है। उससे इनकी क्या मैनेजमेंट हुई है, क्या लेन देन हुआ, ये तो वो जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन दी थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और इन्होंने उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। मैंने आरटीआई लगाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। आखिर में जब इनको कई बार रिक्वेस्ट करी है कि भाई यहाँ से मत हटाइए इसको, अथॉरिटी को, ये ट्रेनिंग सेंटर को मत हटाइए यहाँ से, तो तब मुझे फिर वो एनजीटी में जाना पड़ा पेड़ काटने के ऊपर। इन्होंने पहले भी पेड़ काटे, इन्होंने कहा हमने पेड़ लगा दिए, पता नहीं कहाँ लगाए। इंक्वायरी करने पे पता चला कि पेड़ कहीं नहीं लगाए, और लगाए थे तो वो मर गए उसी समय। अभी जो एनजीटी ने इनको 5600-5650 पेड़ लगाने का आदेश किया है और अभी भी ये इधर उधर लगाएंगे। जब पोल्यूशन पेड़ हमारे यहाँ से कटे बुराड़ी विधानसभा से
ऑक्सीजन का नुकसान हमारे यहाँ पे हुआ है, पोल्यूशन ज्यादा इसकी वजह से हमारे यहाँ बढ़ा है, तो पेड़ भी यहीं लगने चाहिए। तो अभी इनका प्लानिंग हो रहा है कि करीब 2,500-3,000 पेड़ और काटने की इनकी मंशा है। तो एक मियावाकी एक कॉन्सेप्ट है जापान का, उसमें क्या करते हैं कि थोड़े से क्षेत्र में ही एरिया में बहुत सारे पेड़ों का वो लगाए जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल उस क्षेत्र का अच्छा रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में भी यहाँ पेड़ लगे हुए थे अथॉरिटी में, लेकिन ये कैलाश गहलोत जी और संजीव झा जी, हमारे संजीव झा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो वो भी इसको यहाँ इनसे इनकी मिली भगत है इनसे, संजीव झा की, हमारे एमएलए की। जबकि उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि बुराड़ी वालों ने तुम्हें 3-3 बार एमएलए बनाया विदाउट एनी रीजन, तुमने कुछ नहीं किया बुराड़ी विधानसभा के लिए, और तुम्हें इसका बेड़ा गर्क कर दिया बुराड़ी विधानसभा का। इसके बावजूद भी आप इसको यहाँ से जाने क्यों जा रही है? कई हजारों लोगों का, कई सौ लोगों का रोजगार क्यों छिनवा रहे हैं? क्यों पोल्यूशन बढ़वा रहे हैं यहाँ पे? क्यों एक सुविधा है बहुत से लोगों की, बुराड़ी या आसपास के लोग, उसे क्यों छिनवाना चाह रहे हैं? तो मैंने इसी परिप्रेक्ष्य से एनजीटी में केस डाला, तो एनजीटी ने इन पे 2,82,00,000 रुपए जुर्माना डाला और 40,18,000 का इनका जुर्माना किया। इनकी जो श्योरिटी बनी थी वो फोरफिट कर ली। तो करीब करीब ये हो गया है करीब 3.25 करोड़ से ऊपर का दिल्ली सरकार पे डाला गया। ये जो 3.25 करोड़ रुपया है, ये हमारा आपका जनता का पैसा है, और इसको इन्होंने जनता के पैसे का जुर्माना देना पड़ा है इनको, दिल्ली सरकार को। हमारा आपका पैसा है, इससे कोई डेवलपमेंट हो सकता था हमारे यहाँ। पोल्यूशन अलग घट गया, उसमें पेड़ काट दिए। और आज का जो पोल्यूशन का सर्वे है, जो आप लोगों को मालूम होगा, दिल्ली में सबसे ज्यादा बुराड़ी चौक का है, और इसका सर्व कारण ये बुराड़ी चौक के पास ही अथॉरिटी है बिल्कुल। तो इसका कारण मैं ही यही समझता हूँ, दिल्ली में जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन है वो बुराड़ी अथॉरिटी की वजह से है, इसके जो पेड़ काटे गए हैं। और आगे भी इनकी 2,500-3,000 पेड़ों काटने की इनकी मंशा है, और बुराड़ी अथॉरिटी को भी ये शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से। जो गाड़ी पासिंग होते हैं उन्हें भी मना कर रही है सारे। ओवरऑल कितनी लैंड कितनी जा चुकी है और कितनी आप लोग बताने के लिए? ये टोटल जो है 12 एकड़ लैंड थी, उसमें से 4 एकड़ जा चुकी है और 8 एकड़ बची है, उसे भी ये छीनने के चक्कर में, उसमें ये पेड़ काटने के चक्कर में है ये। और ये बार बार बाज नहीं आ रहे। इसमें 2-3 लोग की बड़ी मिली भगत है, जो हमारे संजीव झा, कैलाश गहलोत और मुख्यमंत्री। इन्होंने इनसे कोई डीलिंग हो रखी है क्लस्टर बस वालों से, उनके बहुत मोटा इनको शायद फंड देने का जो मैंने सुना है कि भी इनको बड़ा मोटा फंडिंग कर रहे हैं वो। तो उस चक्कर में ये हमारे बुराड़ी क्षेत्र का नाश करने में तुले हैं। और मैं तो स्पेशली संजीव झा को कहना चाहूंगा, वो तो आप तो विधायक है, आप तो इतना अन्याय मत करिए। जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो फिर क्या, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ शिकायत आपने अभी तक की है और इसके लिए आगे लड़ाई करनी चाहिए? देखिए, मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, इसके विजिलेंस में और मंत्री को, सबको शिकायत करी, सबको इनको सजेशन दिया, सुझाव दिया, प्रार्थना करी। जब ये नहीं माने तो मुझे एनजीटी में जाना पड़ा, और एनजीटी तो आप जानते ही हो, एनजीटी ने इन पर जुर्माना लगाया है। अभी भी इनको शायद होश आएगा नहीं आएगा, तो मैं कहता हूँ अगर इन्होंने 550 पेड़ लगाने की बात की है तो उसे बुराड़ी विधानसभा में ही इसके आसपास ही लगाया जाए, और ये क्लस्टर बस को कहीं दूर से भेजा जाए जहाँ खाली जगह है, और यहाँ पे पुनः वृक्षारोपण करके और इस क्षेत्र को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यहाँ रखी जाए। यहाँ हजारों लोगों का रोजगार बुराड़ी विधानसभा। पेड़ काटने की तैयारी चल रही है, उसको कैसे बताएंगे आप लोग? क्या संघर्ष हम लोग आप लोग के माध्यम से भी कर रहे हैं, और हम इसको फिर दोबारा भी विजिलेंस में शिकायत करेंगे, दिल्ली सरकार को भी, एलजी साहब को भी कर रहे हैं हम इसका। और हम एनजीटी में भी एप्रीहेंशन का डाल रहे हैं कि भाई ये और पेड़ काटने के फिराक में है। अभी हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है ना ज़्यादा है, उसका मुख्य कारण एक तो मैंने बताया पेड़ कटना है, पेड़ों काटना, और उससे भी बड़ा जो कारण है वो है जाम का। हमारे यहाँ जो विधायक संजीव झा, इसने इसको दिल्ली की 70 विधानसभा में सबसे पिछड़ी, सबसे बेगैरत विधानसभा बना दिया है। जबकि हमारी बुराड़ी विधानसभा जो है यमुना किनारे है, ये आउटर रिंग रोड से जुड़ी हुई है, हरियाणा जाने के लिए वहाँ से जुड़ी है। इतनी अच्छी विधानसभा है, आगे देहात का एरिया है सारा, आगे हरियाणा है, यमुना है, तो यहाँ तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन के हिसाब से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन यहीं सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। और इसका सहारा मैं दोष देता हूँ संजीव झा को, जो अपनी विधानसभा को बचाने के वजह से के बजाय उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कैलाश गहलोत के साथ मिले हैं, और जो क्लस्टर बस है उनके साथ में इन्होंने समझौता किया है, उनसे मैनेजमेंट किया है, उनसे इनका फंडिंग वंडिंग जो भी कुछ है वो जब मैंने सुना है कि कुछ ना कुछ तो मामला बड़ा जरूर है। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें अगर ये नहीं मानते हैं तो 4 महीने बाद जनवरी में चुनाव है, जनवरी फरवरी में, और उसमें इस बात को आप भी सब जानते हैं कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है। तो इस नोटंकी जो है, एक घोटालेबाज, एक जुमलेबाज, इनसे 2 गाजी जा चुके हैं। दिल्ली में दोनों की सरकार चल रही है। हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इसमें दोबारा से इसको हरित करेंगे, और ये क्लस्टर डिपो को हटाएंगे यहाँ से, इसे ओवरशिप करेंगे, अथॉरिटी का काम चलेगा। बेरोजगारी जो क्षेत्र के लोगों की बनी है उसे नहीं जाने देंगे, और अब कुछ नहीं हटने देंगे।
अभी भी हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां तक हमें उम्मीद है नहीं मानेंगे, हम फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, हम इसको रोकेंगे। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।